एक बहुत अच्छी टीम होम कंडीशंस में 46 रन पर ढेर कैसे हो जाती है? टर्न्स आउट काफी आसानी से। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। इनफैक्ट इतने डक्स तो पार्क्स में भी नहीं दिखते। इंडिया पिछले कुछ समय से होम कंडीशंस में कई बार सस्ते में आउट होने के कगार पर आया है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहली बार घर में इतने कम रन्स पर सिमट गया। शानदार कैचेस, अच्छी गेंदबाजी और अटपटी सी पिच इंडिया को 46 पर ऑल आउट करने में सबका हाथ रहा। तो इस वीडियो को आप पारी का पोस्टमार्टम समझ सकते हैं। रोहित ने काफी समय पहले ही तय कर लिया था कि ट्रिकी पिचेस को एक्स्ट्रा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। तो उनका बॉस मोड ऑन था। वो ऑन दी अप ड्राइव खेलने की कोशिश कर रहे थे। फाइन। लेकिन वो डिलीवरी अंदर की तरफ आ गई। वो डिलीवरी शायद एक नॉर्मल डिफेंसिव शॉट को भी बीट कर जाती। लेकिन हमें इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जो मिला वो था लूज ड्राइव और टूटे हुए स्टंप्स। इस मौके पर रोहित ने भी सोचा होगा कि पहले गेंदबाजी करना सही रहता। लेकिन सच्चाई ये है कि भले ही आपको लगा हो कि बॉल थोड़ी मूव करेगी, लेकिन किसी ने भी इतने मूवमेंट की उम्मीद नहीं की होगी। पहले घंटे में विकेट्स मुश्किल होते हैं, जैसा कि हमें पहले से ही पता है। लेकिन इतनी मुश्किल कि टीम 46 पर ऑल आउट हो जाए, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। कैप्टन हाइंडसाइट कभी गलत नहीं होता। लेकिन भारत ने टॉस और टीम सिलेक्शन में गलती की, और ये गलतियों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। विराट को ऐसी गेंद की गई जिसने ना सिर्फ एक्स्ट्रा बाउंस के साथ उनके ग्लव को हिट किया, बल्कि वो अंदर की तरफ भी सीम करती हुई आई। ये दिन की सबसे बेहतरीन विकेट बॉल थी, और साथ में थोड़ा रोल किस्मत का भी था, क्योंकि बॉल सीधे लेग साइड कैचर के पास गई। अगर वो कैचर लेग स्लिप, लेग गली या एक कदम पीछे भी होता तो विराट बच जाते। अब सरफराज पे आते हैं। हम में से कई लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वो सीमस की घूमती हुई गेंद को कैसे संभालते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ खास सीखा, क्योंकि वो कोई इनिंग्स नहीं थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी गलत समय पर पार्क पर टहलने निकल गया हो। हालांकि उन्हें आउट करने के लिए एक शानदार डेवॉन कॉनवे कैच की जरूरत पड़ी, जो दिन के कई शानदार कैचेस में से पहला था। किसने सोचा था कि डेवॉन कॉनवे दिन का तीसरा विकेट मिड ऑफ पर एक हाथ से पकड़ेंगे? जायसवाल को एक वाइड छोटी गेंद मिली, और उन्होंने उसे बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश की, जो सही फैसला था। लेकिन गेंद सीधा एजाज पटेल के हाथ में चली गई, और बस वहीं से खेल खत्म हो गया। ऐसे विकेट्स पर हमेशा ये बहस होती है कि अच्छी गेंद पर आउट होना बेहतर है या खराब गेंद को मारने की कोशिश में आउट होना। सच तो ये है कि खराब विकेट पर खराब गेंद से आउट होना हमेशा डिसअपॉइंटिंग होता है। वो गेंद जायसवाल के नाम की थी ही नहीं। अगर उस पर कुछ लिखा था तो हिट मी लिखा था। मगर ऐसे दिनों में एक लकी विकेट तो आता ही है। ऐसी बॉल को बैड लक कहा जा सकता है। और हाँ, लक का हाथ तो था भी। मगर असली वजह यह थी कि गेंद 28वें ओवर तक सीम कर रही थी, जो कि नॉन ड्यूक बॉल के लिए काफी अनयूजुअल है। अगर ये गेंद सीधी जाती तो केएल राहुल गेंद का बल्ले से कांटेक्ट बनाकर रन बना लेते। मगर सीम मूवमेंट ने एज लगवा दिया, जो कैच कर लिया गया। लगातार दूसरी बार लेग साइड पर आई गेंद पर विकेट गिरा। 46 रन पर ऑल आउट होने वाली टीम में दो विकेट लेग साइड की गेंदों पर आना आम बात नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि कैच ऑफ साइड पर पकड़ा गया। थोड़ा अटपटा है ना? हाँ, सीम मूवमेंट था, लेकिन फिर भी जब आप लेग साइड की एक खराब गेंद को एक रन के लिए खेल रहे हो, तो ऑफ साइड पर कैच हो जाने की उम्मीद नहीं करते। इसमें किस्मत का थोड़ा खेल जरूर था। लेकिन बात सिर्फ किस्मत की नहीं थी। न्यूजीलैंड ने बेहतरीन गेंदबाजी की। गेंद को स्विंग और सीम दोनों करवा रहे थे। और उर्के और हेनरी ने अच्छी उछाल हासिल की, कूलर कंडीशंस का फायदा उठाया, और गेम में आई रुकावटों का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा। लेकिन आखिरी तीन विकेट तीन खराब गेंदों पर गिरे। 191 गेंदों में से ये यकीनन सबसे खराब 5% में थे। जब जडेजा 34 पर 6 पर आउट हुए, तो आधे विकेट खराब गेंदों पर गिरे थे। न्यूजीलैंड के दिन का सबसे आसान कैच छोड़ने के बाद भारत की एक छोटी सी वापसी की कोशिश को एक लॉन्ग हॉप और दो लेग साइड गेंदों ने नाकाम कर दिया। पर कोई बात नहीं, ऐसा लगा कि लोअर ऑर्डर इंडिया को बचा लेगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर हमेशा इंडिया को बचा लेता है। लेकिन इस बार लोअर ऑर्डर भी इंडिया को बचाने में नाकाम रहा। अश्विन को पहली गेंद ने बाउंस के साथ ग्रीट किया। आप देख सकते हैं कि उनके हाथ कितने नीचे थे और गेंद कितनी ऊंची थी। आमतौर पर जब तक वो बल्लेबाजी करने आते हैं, तब तक गेंद काफी सॉफ्ट हो चुकी होती है। वो अपने साथी जडेजा के साथ काफी सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हैं, और चीजें फिर ठीक हो जाती हैं। लेकिन इस बार पहली गेंद ने ही उनके बैट का कोना तोड़ दिया।
रेजिस्ट करना बेकार था। ऋषभ पंत इस पिच पर इतने कंफ्यूज थे कि एक टाइम पर उन्होंने अंगूठे से रिवर्स पुल शॉट मारने की कोशिश की। उनका 20 रन बनाना और आखिरी बल्लेबाज के रूप में आउट होना बताता है कि सब कुछ कितना जल्दी हुआ। और उनके लिए तो ये उनके दिन का सबसे खराब हिस्सा भी नहीं था। अब सिर्फ टेल ही बचा था, पर पिच थोड़ी आसान लगने लगी थी। अगर न्यूजीलैंड को एक लकी विकेट नहीं मिलता या उन्होंने कुछ शानदार कैचेस नहीं पकड़े होते, तो भारत शायद वापसी कर सकता था। हो सकता है हम सिर्फ 80, 120 या शायद 160 रन की बात कर रहे होते। लेकिन जब आप 8 विकेट खो चुके हो और तब दिन की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की कंडीशंस मिल रही हो, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं होता। इसके बजाय कुलदीप यादव इस बात पे कंफ्यूज थे कि उन्हें मोहम्मद सिराज को गेंद का सामना करने देना चाहिए या नहीं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की बात करना जरूरी है। उनके पास एक स्विंग गेंदबाज, एक बाउंस गेंदबाज और एक सीम गेंदबाज था। एक ऐसे दिन जब रेगुलर इंडियन कंडीशंस के मुकाबले अंडर क्लाउड्स बॉल ज्यादा स्विंग, बाउंस और सीम कर रही थी, न्यूजीलैंड के पास हर जरूरी हथियार था। यह एक तरह से न्यूजीलैंड के क्लाउड्स में खेला गया मैच था, जिसमें इंग्लिश सीम मूवमेंट और रैंडम ऑस्ट्रेलियन बाउंस थी। कोई हैरानी नहीं है कि भारत बार बार गेंद को हवा में मारता रहा। और वो कैचेस, न्यूजीलैंड ने मैदान पर 2 वन हैंडेड कैचेस लिए। मैट हेनरी ने एक छोटी गेंद पर कैच लेने के लिए काफी दूर दौड़ लगाई। 2 बार भारतीय बल्लेबाजों को ऐसी गेंदों पर आउट किया गया जो कैच आसानी से ड्रॉप हो सकते थे। न्यूजीलैंड के लिए एक ऐसा दिन था जब हर आधा मौका उनके फेवर में गया। जैसे जब स्टुअर्ट ब्रॉड ने ट्रेंट ब्रिज पर ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय किया था, या जब पिंक बॉल ने एडिलेड में भारत को परेशान किया था। कभी कभी प्ले और मिस और गैप में मारे हुए शॉट्स भी एजेस और कैचेस में बदल जाते हैं। और जैसे ही कोलैप्स शुरू होता है, चेंज रूम्स अवन में बदल जाते हैं और खिलाड़ियों को पता भी नहीं चलता कि वे बॉयल किए जा रहे हैं। अब ये वो पहलू हैं जिनकी स्कोर इतने कम होने पर कभी चर्चा नहीं होती। भारत को 46 पर ऑल आउट करने के लिए एक दिन से ज्यादा बारिश, टॉस का खराब निर्णय, हवा और पिच से मूवमेंट, रैंडम बाउंस और बहुत सारे हाफ चांसेस के भारत के खिलाफ जाने की जरूरत पड़ी। और विपक्ष को चौथे, पांचवें और छठे विकेट को खराब गेंदों से निकालने के लिए थोड़े लक की भी जरूरत थी। तो टॉस, पिच, क्लाउड्स और कैचेस ने 46 ऑल आउट को मुमकिन बनाया।